कक्षा 10 के जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत एक अलग विषय के रूप में ले रखी है उन सभी के लिए ये चैप्टर है। और सप्तमः पाठः जिव्यात भारतवर्षम। भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष, जिव्यात अर्थात अमर रहे। ये एक गीत है, डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा पुरस्कृत उनकी कृति एक है जिसका नाम है गीताली। गीताली एक काव्य संग्रह है और इसी से ये गीत संग्रहित है। तो डॉक्टर जो चंद्रभानु त्रिपाठी जी हैं उन्होंने बहुत सारे गीत वगैरह लिखे हैं, लेकिन ये जो गीत है ये आप सुनेंगे तो एकदम अद्भुत है। आइए इसका हिंदी अनुवाद बड़े आराम से हम लोग रसास्वादन के साथ पढ़ते हैं ताकि हमें चिरकालों तक याद रहे। यानी जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रति प्रातः भुवन को अमृत से भरती हैं तब तक हमें ये कविता याद रहेगी। एक एक मधुर ध्वनि में आप सभी लोग हमारे साथ गायन करेंगे और इसके बाद मैं इसके एक एक मीनिंग्स को आपके सामने रखूंगा। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्याच्चिरकालं स्वाधीनं। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्याच्चिरकालं स्वाधीनम्। सन्मित्रं भूयात् समृद्धं जिया शत्रुविहीनं। हिमगिर्यस्य किरीटो मौले अरुणकिरणमणिमाली। करकल्लोलै जलधि विलसति पादान्तं प्रक्षाली। सरितो वक्षसि हाराविन्ध्यो भाति मेखलामानम्। पल्लवलसिता निबिडवनाली रुचिरं नव परिधानम्। आस्ते कविकुलमस्य मनोरम रूपवर्णने लीनं। भारतवर्षं राष्ट्रं जिव्या चिरकालं स्वाधीनं। चिरकालं स्वाधीनं। चिरकालं स्वाधीनं। हम लोग इसी तरह इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक एक मीनिंग समझिए। भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष, राष्ट्रम माने राष्ट्र अर्थात हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, जीव्यात यानी अमर रहे, चिरकालम माने बहुत लंबे समय तक। ठीक है, चिरकालम माने लंबे समय तक यानी हम चिरकाल तक, स्वाधीनम माने आजाद। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी कहते हैं कि राष्ट्र, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष चिरकाल तक आजाद होकर के जीवित रहे यानी कि अमर रहे। सदियों तक ये अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहे भारतवर्ष का नाम रहे। तो भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जीव्यात अर्थात अमर रहे, चिरकालम चिरकालों तक, स्वाधीनम स्वाधीन होकर के। सन्मित्रम भूयात च, और सन्मित्रम कहने का मतलब है ये अच्छे मित्रों वाला हो। सन्मित्रम भूयात अच्छे मित्रों वाला हो, समृद्धम समृद्धशाली हो, जियात अमर रहे, शत्रुविहीनम शत्रु रहित होकर के यह अमर रहे यानी कि अच्छे मित्रों से युक्त हो। यानी इस कविता में भारत की मनोरमता, सुंदरता का भव्य चित्रण किया है डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी ने, और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी कामना की हैं भारतवर्ष को लेकर के। अपने हिंदुस्तान, अपने वतन की मोहब्बत इसमें आपको दर्शन मिलते हैं। तो ये कविता नहीं बल्कि हम सभी के लिए जबां पर रट जाने वाला एक गीत है जिसे आपको भी याद रखना चाहिए। आप अपनी 26 जनवरी में, 15 अगस्त में जो भी राष्ट्रीय पर्व हो तो इसे आप गायन करें। खासकर जो हमारे सभी विद्यार्थी हाई स्कूल में लिए हुए हैं संस्कृत, उनको ये अच्छे तरीके से सस्वर वाचन करना चाहिए माइक में, तो ताकि हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके, हमारी संस्कृत भाषा की देववाणी की रक्षा हो सके, और इसे हमें और आपको ही आगे ले जाना है। तो हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एग्जाम आपके हैं नजदीक, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज आपको लंबे लंबे यानी कि मैराथन क्लासेस में देता रहूंगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही आप हमसे जुड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपने क्या समझा? भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्या चिरकालम स्वाधीनम। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जो है ये सदियों तक स्वाधीन होकर के अमर रहे। सन्मित्रम भूयात, इसमें अच्छे मित्र हों। सन्मित्रम भूयात यानी कि
अच्छे मित्रों वाला, और चा माने और, समृद्धम, समृद्धम मतलब होता है क्या, वैभवपूर्ण हो, समृद्ध हो। जियात शत्रुविहीनम, और शत्रुविहीन होकर के जियात अर्थात विजयी रहे। हिमगिरी अस्य किरीटो, हिमगिरी अस्य बहुत सरल शब्दों में है। हिमगिरी मतलब होता है हिमालय, अस्य माने इसका, किरीट माने क्या होता है, मुकुट। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो यही बात यहां पर लागू होती। हिमगिरी अस्य किरीटो, हिमालय पर्वत जिसका किरीट है, अर्थात जिसका मुकुट हिमालय है। मौले अरुण, मौलेह अरुण, मौलेह अरुण, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग संधि से रा बन गया है, विसर्ग का रा हो गया है। तो मौलेह अरुण है, यहां पर इसकी संधि जब हुई तो मौले ररुण हो गया, ठीक है। तो मौलेह अरुण किरण मणिमाली, कहने का मतलब यह है कि लाल किरणों की मणियों की माला वाला हिमालय इसका मुकुट है। मौलेह अरुण किरण मणिमाली, मौले अरुण, अरुण मीन्स होता है लाल, लाल किरणों की मालाओं वाला जो मुकुट है, लाल किरणों की मणियों की माला वाला, लाल यहां से देखो, अरुण किरण मणिमाली, लाल किरणों की मणियों की माला वाला मुकुट हिमालय जो है इसका क्या है, मुकुट है। हिमगिरी है अस्य किरीटो, हिमालय इसका मुकुट है। कर कल्लोलै जलधि विलसति, जलधि विलसति पादांतम प्रक्षाली। कर मीन्स होता है हाथ, कल्लोलई, कल्लोलई का मतलब समझते हो, कर कल्लोलई अर्थात विशाल लहर रूपी हाथों से। कर कल्लोलई जलधि विलसति, विशाल लहरों रूपी हाथों से। जलधि मीन्स समुद्र, विलसति माने सुशोभित होता है, पादांतम इसके चरण, प्रक्षाली माने क्या, धोने वाला। तो मैंने कहा ना, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, अर्थात जिसके समुद्र चरण धो रहा है, वो देश कौन सा है, वो देश भारत है। तो कर कल्लोलई जलधि विलसति अर्थात हाथों विशाल लहरें, जो समुद्र है अपनी विशाल लहर रूपी हाथों से इसके पैरों के अग्रभाग को प्रक्षाली अर्थात धो रहा है। धो रहा है मतलब धोने वाला, सुशोभित होता है। कर कल्लोलई जलधि, अब फिर से मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि अब आपको दोबारा ना कोई वीडियो देखना पड़े और ना ही दोबारा आपको समझना पड़े। कर कल्लोलई अर्थात कर हाथ, कल्लोलई लहरों वाले, जलधि माने समुद्र, विलसत माने सुशोभित होता है, पादांतम माने पैरों के अग्रभाग को, प्रक्षाली माने धोने वाला। पैरों के अग्रभाग को धोने वाला अपने किरण, अपने लहरों रूपी विशाल हाथों से भारतवर्ष के पैरों को के अग्रभाग को धोने वाला समुद्र सुशोभित होता है। इज दैट क्लियर। सरितो वक्षसि हारा विंध्यो भाति मेखलामानम। सरितो मीन्स होता है नदी, वक्षस माने वक्ष स्थल पर, हारा माने हार की तरह, विंध्यो माने विंध्य, यानी कि कहने का मतलब यह है इसके वक्ष स्थल पर नदियां हार के समान हैं। सरितो वक्षसि हारा, हारा अर्थ इतना देखो, सरितो वक्षसि हारा, वक्षस अर्थात इसके हृदय पर या वक्ष स्थल पर जो नदियां हैं हार के समान हैं। विंध्यो अर्थात विंध्य, विंध्य जानते हैं आप, विंध्य पर्वत, भाति मेखला मानम, विंध्य पर्वत इसकी करधनी के समान सुशोभित है। ठीक है, मेखला मानम। अब मेखला मानम का अर्थ क्या होता है, करधनी की भांति, मेखला वाला, मेखला मानम मेखला वाला। ठीक, तो विंध्यो भाति, भाति मीन्स होता है सुशोभित होता है विंध्य पर्वत, मेखला मानम इसकी करधनी की भांति, यानी जो विंध्य पर्वत इसकी करधनी के भांति शोभित है,
और पल्लव लसिता निबिड़ वनाली रुचिरम नव परिधानम। पल्लव लसिता, पल्लव लसिता का मतलब होता है पत्तों से सुशोभित, कोमल पत्तों से शोभित। ठीक। निबिड़ वनाली, निबिड़ वनाली का मतलब क्या होता है? घनी वन पंक्ति। निबिड़ माने होता है घना, वनाली माने वन की पंक्ति। तो निबिड़ वनाली, घनी वन की पंक्ति, रुचिरम माने सुंदर, नव परिधानम नवीन वस्त्र, यानी कोमल पत्तों से शोभित घनी वन पंक्तियां इसके कोमल वस्त्र हैं, सुंदर नया वस्त्र हैं। कोमल पत्तों से शोभित पत्तियां, वन पंक्तियां इसका सुंदर नया वस्त्र हैं। पल्लव लसिता निबिड़ वनाली रुचिरम नव परिधानम, पत्तों से शोभित घनी वन पंक्ति इसकी नवीन वस्त्र हैं। ठीक है, समझ में आया? आस्ते कवि कुलमस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम। आस्ते, आस्ते का मतलब क्या होता है? यानी कुल मिला के आस्ते कवि कुलम, अस्य कवि कुलम अर्थात कवियों का समूह, अस्य माने इसके, मनोरम माने सुंदर, रूप वर्णने माने रूप वर्णन में, लीनम माने लीन, आस्ते माने हो रहा है। ठीक, आस्ते मीन्स हो रहा है। कवि कुलम कवियों का समूह इसके मनोरम रूप वर्णन में लीन हो रहा है। भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्या चिरकालं स्वाधीनम, चिरकालं स्वाधीनम। सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा, स्वर्ण धना व्यवसाय धुरीणा तथा श्रम धना वीरा। कौरवन्त्वे की भूय समेता नव समाज निर्माणम, मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम। आत्मशक्ति संवलित मानवा पाठम पठे नवीनम, भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्या चिरकालं स्वाधीनम, चिरकालं स्वाधीनम। अब समझिए, सर्वे ज्ञान धना बुध वर्या मान धना रणधीरा। सर्वे मीन्स होता है सभी, ज्ञान धना अर्थात ज्ञान को धन समझने वाले, बुधवर्या, बुधवर्या का मतलब श्रेष्ठ विद्वान, मान धना जिनका सम्मान ही धन है ना, मान धना, मान धन जिनका मान ही धन है, जिनका सम्मान ही धन है, यानी प्रतिष्ठा को ही धन समझने वाले। स्वर्ण धना व्यवसायी धुरीणा तथा श्रमधना वीरा। स्वर्ण धना अर्थात सोने को धन। ठीक है, स्वर्ण धना व्यवसाय धुरीणाम श्रम धना वीराह, यानी कहने का मतलब है व्यापारियों में श्रेष्ठ तथा श्रम को धन समझने वाले। ठीक, श्रमिक वर्ग। अच्छा ठीक है, फिर से समझो, ऐसे समझो कि सर्वे ज्ञान धना, सर्वे मीन्स सभी, ज्ञान धना ज्ञान को धन समझने वाले, बुधवर्या विद्वानों में श्रेष्ठ, मान धना सम्मान यानी प्रतिष्ठा को धन समझने वाले, रणधीरा रण में धैर्य रखने वाले अर्थात युद्ध में विचलित न होने वाले, स्वर्ण धना व्यवसायी और सोने को धन समझने वाले, स्वर्ण को ही धन समझने वाले, व्यवसायी धुरीणाम व्यवसायियों में, व्यापारियों में, धुरीणाम माने अग्रणी, तथा श्रम धनाह वीराह श्रमिक लोग जो श्रम को ही धन समझते हैं, वीराह यानी कि वीर लोग, कुर्वन्ति करते हैं, एकी भूय, देखो कुर्वन्ति एकी भूय, यहां संधि हुई है, कुर्वन्ति एकी भूय। ठीक है, तो कुर्वन्ति माने करते हैं, एकी भूय माने एक होकर के, समेता माने एक साथ मिलकर के, नव समाज निर्माणम नवीन समाज का निर्माण करते हैं या करें। ठीक है,
अच्छा, एकी भूय नव समाज निर्माणम, करें। कुर्वन्ति माने करें, यहां पर कुर्वन्ति का मतलब क्या होता है? करें, ठीक है, करें। यानी सभी ज्ञान को धन समझने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, मान को धन समझने वाले, रण में धैर्यवान अर्थात युद्ध में न विचलित होने वाले, स्वर्ण को धन समझने वाले व्यवसायी लोग, व्यवसायियों में अग्रणी लोग तथा श्रम को धन समझने वाले श्रमवीर लोग, कुर्वन्ति माने करें, एक ही भूमि समेता एक होकर के, एक साथ मिलकर के नवीन समाज का निर्माण करें। मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम, मान्यो मानव धर्म अर्थात पुराने रूप का, परिशोध्य माने क्या करके? परिष्कार करके, मानवता के मूल्यों को, मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम आत्मशक्ति संवलित मानव पाठम पठे नवीनम। यानी कहने का मतलब यह है कि पुराने रूप का परिष्कार करके मानवता के मूल्यों को सुरक्षित रखने वाला धर्म फैले, आत्मशक्ति से युक्त मानो नया पाठ पढ़ें। आत्मशक्ति संवलित, संवलित माने आत्मशक्ति से युक्त, मानव माने मानो, पाठम माने पाठ, पठेन माने पढ़ें, नवीनम माने नवीन पाठ पढ़ें। इस प्रकार हमारा भारत राष्ट्र स्वाधीन होकर के, चिरकाल तक स्वाधीन होकर के क्या रहे? अमर रहे, विजयी रहे। मान्यो, फिर से पढ़िए, मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम, जो पुराना है, पुराणम मतलब होता है पुराने रूप का, संपरिशोध्य माने परिष्कार करके, परिवर्तन करके, प्रसरतु माने फैले, मानव धर्म मानवता का धर्म, मान्यो, मान्यो का अर्थ क्या होता है? मान्यो माने सम्मानीय, ठीक है, मान्यो माने सम्मानीय, मान रखने वाला, प्रतिष्ठित। मानव धर्म पुराने रूप को परिशोधित करके फैले, आत्मशक्ति से युक्त, आत्मशक्ति संवलित मानव, आत्मशक्ति से युक्त मानव नवीन पाठ को पढ़ें। इस प्रकार हमारा भारतवर्ष चिरकालों तक विजयी होकर के जीवित रहे। अब देखिए, बड़ा आनंद का ये जो पंक्तियां हैं, बड़ी आनंदित कर देने वाली पंक्तियां हैं। क्या है कि प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति प्रणमामं, प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानं, गायतु गीता कर्म महत्वं योगक्षेम विदधानम्, भवेदहिंसा करुणा सिक्ता तथा सुंदरता वाणी, भवेदहिंसा करुणा सिक्ता तथा सुंदरता वाणी, प्रसरेत् भारत सद्वीराणां गाथा भुवि कल्याणी, देशे स्वस्था सुखितो लोको भावं भजे न दीनं, भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्या चिरकालं स्वाधीनं, चिरकालं स्वाधीनं, प्रवहतु गंगा पूत तरंगा। प्रवहतु माने बहे। फिर कवि क्या कामना करता है? कवि चंद्रभानु त्रिपाठी जी कामना करते हैं कि प्रवाहतु मीन्स बहे। गंगा माने गंगा, पूत माने पवित्र, तरंगा माने तरंगों वाली, प्रथयंती, प्रथयंती मीन्स होता है पहली पहली, मतलब प्रथयंती मीन्स क्या होता है? प्रथयंती महिमानम, अर्थात प्रथयंती मीन्स फैलाती हुई। प्रथयंती मीन्स क्या होता है? प्रसारित करती हुई, फैलाती हुई। यानी पवित्र लहरों वाली गंगा भारत की महिमा को फैलाती हुई प्रवाहित हो। प्रथयंती महिमानम, महिमा को प्रवाहित करती हुई, मतलब महिमा को प्रसारित करती हुई। प्रवाहत माने प्रवाहित हो। गंगा पूत तरंगा, पवित्र तरंगों वाली गंगा भारत की महिमा का विस्तार करते हुए प्रवाहित हो। गायतु गीता कर्म महत्वम, गीता योग और क्षेम की व्यवस्था करने वाले कर्म के महत्व का गायन करे। गायतु माने गायन करे, गीता माने गीता, कर्म महत्वम योग क्षेम विधानम, योग क्षेम का विधान करती हुई,
योगक्षेम की व्यवस्था करने वाले कर्म महत्वम, कर्म के महत्व को गाती हुई गीता जो है कर्म के महत्व का गायन करे। गायत गीता कर्म महत्वम योगक्षेम विदधानम, यानी योगक्षेम, योग और क्षेम की व्यवस्था करने वाले कर्म के महत्व का गीता गायन करे। भवेत अहिंसा, अहिंसा हो यानी हिंसा न हो। करुणा सिकता, करुणा सिकता अर्थात करुणा से युक्त हो। तथा सुंदरता वाणी, सुंदरता माने होता है सत्यता से युक्त वाणी हो। ठीक है, भारतवर्ष में क्या हो? अहिंसा हो, करुणा से सिंचित तथा सत्य से सनी हुई वाणी हो। प्रसरित भारतवर्ष, भारत सदवीराणाम गाथा भुवि कल्याणी, यानी प्रसरित मीन्स होता है फैले। भारत, फैले मतलब भारत के सुंदर वीरों की, भारत सदवीराणाम, भारत के सदवीरों की, सुंदर वीरों की गाथा भुवि कल्याणी, अर्थात भुवि माने पृथ्वी पर, कल्याणी माने कल्याणी, कल्याण करने वाली, भूमि माने पृथ्वी पर, प्रसरित माने फैले। तो पृथ्वी पर भारत के सदवीरों की गाथा, कल्याणकारी गाथा क्या हो? फैले। देशे स्वस्था सुखितो लोको, देश स्वस्थ हो, देश के लोग स्वस्थ हों, सुखितो सुखी हों। लोको भावम, लोको भावम भजे न दीनम, ठीक, यानी देश के लोग स्वस्थ हों और सुखी हों और दीनता के भाव को प्राप्त ना करें। इसी प्रकार हमारा भारतवर्ष सदियों तक स्वतंत्र होकर के अमर रहे। देशे स्वस्था सुखितो लोको भावम भजेत न दीनम, देश के लोग स्वस्थ और सुखी हों और दीनता के भाव को, भजेत माने प्राप्त ना करें, दीनता के भाव को प्राप्त ना करें। देश के लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, ठीक है, और दीनता के भाव को प्राप्त ना करें, अर्थात दीन भाव को प्राप्त ना हो। इस प्रकार भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्या चिरकालं स्वाधीनम, चिरकालम स्वाधीनम। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी को, जिन्होंने इस प्रकार का एक अच्छा सुंदर गीत संस्कृत भाषा में भाषा को उन्होंने प्रदान किया। और इसके लिए इनका जो योगदान है वो संस्कृत भाषा के साहित्य में और भारतवर्ष में अविस्मरणीय है। कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने इतना उत्तम कार्य किया है संस्कृत भाषा को अपना करके कि आपके लिए तो देवता भी प्रसन्न है। और जिस दिन आप संस्कृत भाषा को लेकर के एक अच्छा सा अचीवमेंट करेंगे, अर्थात कुछ प्राप्त करेंगे, जिस दिन संस्कृत भाषा को आगे बढ़ा करके सर्वोच्च शिखर पर आप पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से आकाश मंडल से देवतागण प्रसन्न होकर आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा जरूर करेंगे। और वो पुष्पों की वर्षा देवताओं के रूप में मानव लोग आप पर करेंगे, अर्थात आपको संस्कृत के माध्यम से सम्मान मिलेगा, फूल मालाओं से स्वागत होगा। और उम्मीद करते हैं एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने सारे चैप्टर्स A to Z मीनिंग्स के साथ जहां तक हो सका है, जितना ज्ञान अपने पास है, मैंने उड़ेलने की कोशिश की है। और बाकी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए स्वतंत्र रूप से खुला रहता है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह संस्कृत को प्रेम देंगे और हमारे चैनल को भी तो प्रेम दे ही रहे हैं। और बाकी मॉडल पेपर्स वगैरह सब नवीन सेशन के लिए 2024 के लिए और आगे भी देते रहेंगे, आप परेशान न हो। बस आप इसी तरह मन बढ़ाते रहिए लोगों का, बच्चों का, जो कि संस्कृत भाषा को अपनाते रहें, क्योंकि लोगों में हमने उदासीनता देखी है संस्कृत भाषा के प्रति। संस्कृत लेने से लोग कतरा रहे हैं, बच्चे विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, मैथ की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारी विषयों की। हाँ, वो सारी विषय महत्व रखती हैं, परंतु जो संस्कृत हमें संस्कार दे सकती है, शायद वो कोई ही भाषा दे सके। नमन संस्कृत, नमः संस्कृताय और नमः भारतवर्ष देशाय, नमः छात्राय, नमः विद्वत वरेण्य।